देख के फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा भाई कितना बड़ा नाम करके चला गया। उसके पीछे रह जाने वाली बीवी उसके बच्चे के लिए रायगा ना जाने देंगे कुर्बानी। कोई ऐसी बात नहीं जो हम लोग को याद नहीं रहती। हम लोग सिर्फ हंसते रहते थे। हम कहते थे नहीं असाब फुरकान। बेटा मेरा दिमाग था वो, मेरा लाल था वो। कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन पैक मैंने कोई वो नहीं, सपोर्ट नहीं है। बल्कि में दबा वो चित्ता रहा, बचा कोई बचाने वाला नहीं आया। और यही मैंने कि मेरा भाई मेरा बहुत बड़ी बड़ी आगों में से वापस आया, मगर इस आग से वापस नहीं आया। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची के इलाके एमएजना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में लगी आग को बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर जो है वो शहीद हो गया। इस वक्त में फुरकान अली जो कि 29 साल थे, उनके लवाइगी इनके साथ मौजूद हूँ। उनकी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि फुरकान अली जो है वो कैसे थे, उनके मिजाज कैसे थे और किस बहादुरी से जो है इन्होंने काम किया था। क्या बताऊं मैं अपने भाई के बारे में। बहुत अच्छा था मेरा भाई। उसकी कोई बात ऐसी नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम लोग को याद नहीं रहती। हम लोग सिर्फ हंसते रहते थे। हम कहते थे नहीं असाब फुरकान। हम लोगों की इतना बड़ा नाम करके चला गया। बहुत अच्छा, शौहर बहुत अच्छा, बाप बहुत अच्छा, भाई बहुत अच्छा, बेटा भी बहुत अच्छा था। तो आपके आखिरी बार क्या बात हुई, कब हुई? बस मिलने आया था वो, कहता आऊंगा तुम्हारा, नहीं आया। शादीशुदा है? हाँ, उसका 6 महीने का बेटा है। 1.5 साल हुआ उनकी शादी को। 1.5 साल हुआ उसकी शादी को। उनकी बीवी तो बहुत सदमे में, उनकी बीवी को तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो तो यही कह रही है मेरे शौहर आएंगे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 7 बहन भाई हैं। और 7 बहन भाई थे, सबसे छोटे थे वो। फुरकान अली जो हैं वो कौन से नंबर पे? सबसे छोटे 7वें नंबर पे थे। फुरकान सबसे छोटे थे हमारे भाई। शहादत के रुतबे पे फायज हो गए हैं वो, माशाल्लाह से। उन्होंने बहुत नाम, हम तो लोगों से ही सुन रहे हैं कि उनकी जो है ना शहादत की किस तरह से जो है ना इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी न्यूज़ें हम तो देख के फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा भाई कितना बड़ा नाम करके चला गया। अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करे और उसकी अजीम कुर्बानी को, उसके पीछे रह जाने वाली बीवी उसके बच्चे के लिए रायगा ना जाने देंगे कुर्बानी। इस हुकूमत से अपील है कि उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो और उनकी जो है ना जितनी भरपूर हो सके मदद की जाए। बस हमारी और गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं है। बाकी जो हमारे जितने फायर फाइटर भाई बाप हैं जो आगों पे जाते हैं, बीवियों के शौहर, हिफाजत के लिए उनकी हिफाजत के लिए उन्हें जो है ना अच्छी वर्दियाँ प्रोवाइड की जाएं, उन्हें सिक्योर सामान दिया जाए। जब वो आग में अंदर जाएं तो वो कागज से कागज वो महफूज हो। क्योंकि कल बहुत फायरमैन हमारे साथ खड़े हुए थे और वो यही कह रहे थे कि हमारी जानें सेफ़ नहीं है। प्लीज़ मेयर कराची और इस हुकूमत से हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ आप अब तो अपनी आंखें खोल लें। कितने जनाजे घर से उठेंगे, कितनी भी औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे। आप लोग सोचें, आप अपने बच्चों पे रखे, अगर कोई आपके बच्चों को यतीम करे, आपका बच्चे, आप अपने घर न जाएं, आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आपके दिलों पे क्या गुजरेगी, आपकी बीवी कैसे जिंदगी गुजारेगी। कहाँ रहते हैं? यही फुरकान का घर है। नाजमा फायर स्टेशन में रहते हैं फुरकान। तो वो अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे? नहीं, इसी घर में रहते थे। हम शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा बहनें। हम सब वो बहन और भाई अपनी बीवी और बेटे के साथ शादी, वो छोटा बेटा ये साहब का और वालिदा का इंतकाल हो गया। मिली थी जॉब, वालिद साहब की जॉब मिली थी इन्हें। अभी थोड़ी सी इन्हें वालिद साहब की जॉब मिली थी। बहुत बहादुर था हमारा भाई, बहुत बहादुर था। डरता नहीं था किसी भी चीज से। कुत्ता समझाती थी, कहता था नहीं जैसी मौत आनी होगी वैसी आएगी, किसी से कुछ कहने से कुछ नहीं होता, जैसे लिखी वैसी आएगी, कुछ भी नहीं होता। उसने अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाई है। उसने ये नहीं सोचा मेरा 5 महीने का बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। उस मासूम की आगे अपने बाप को ढूंढ रही है। वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जान बचाने गया था ना, उसकी भी जान बचनी चाहिए थी ना। और वहाँ जितने और लोग वहाँ दबकर उस मलबे में जो शहीद हुए हैं, हमारी उन सब के लवाहिकीन से हमदर्दी है, क्योंकि वो भी हमारे बाप, हमारे भाई थे। हमें इत्तला कल 11 बजे के करीब दिए, वो भी हमारे महल्ले वालों ने फ़ोन करके कि आपके भाई ज़ख्मी हो गए हैं और आप यहाँ उनके घर आ जाएं, नाज़िमाबाद फायर स्टेशन। तो हम तो सिर्फ ज़ख्मी की इत्तला पर आए थे,
हमें तो अब सच बताया भी नहीं गया था जब हम हमें यहाँ थोड़ी पता था कि पहुँचे। हमारे भाई भी इस दुनिया में फिर हमें पता है कि हमारा भाई तो सुबह 7 बजे बिल्डिंग गिरी और हमारा भाई चला गया था, हमें पता ही नहीं चला। हम तो अपने पूरी बिस्तरों रात- पे सो रहे थे, हमें नहीं पता कि हमारा भाई मंदिर की नीचे दबा हुआ पूरी है। रात उसने आग बुझाई। लोग कितनी बेइज्जती करते हैं ना, लोग ये नहीं सोचते फायर फाइटर ये काम नहीं करते, ये नहीं, आप इनको बुरा नहीं करें, ऐसी जाने चली जाती है, उनकी काम नहीं करती, ये अपनी जानों पूरा के नजराने पेश कर देते हैं। इनकी बीवियां जो है ना बेवा हो जाती हैं, इनके बच्चे यतीम हो देखिए ना जाते हैं, कितनी कम उम्र है, कितनी इनके कम घर उम्र खाली हो जाते कितनी कम उम्र में हैं, बेवा हो गई। उजड़ जाते हैं इनके घर। और आप लोग कहते नहीं हैं आ रहा अपने मियाँ का। कि फायरमैन देर से पहुंचते हैं, इनकी गाड़ियों में पानी नहीं होता। तो ये सब आप हुकूमत से कहें, हुकूमत इन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे, क्योंकि ये जो है ना इन्होंने ट्रेनिंगें हासिल की हैं, इनके पास जॉब्स हैं। इसलिए नहीं है कि ये वहाँ सिर्फ तफरियाँ करने जाएं, ये लोगों की जानों को बचाने जाते हैं वहाँ पर। और मेरे भाई ने भी जो है ना दूसरों की इंसानियत की खिदमत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरे भाई की बहुत छोटा था जान की जो है ना अजीम कुर्बानी को जो है ना बस रायगा ना जाने दें। अल्लाह पाक उस शहीद के रुतबे को जो है ना परवरदिगार उसे जन्नत में आला मुकाम पहुँचाए। मेरे अल्लाह मेरे भाई को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करना, उसकी बीवी को सब्र जमील, उसके मासूम बच्चों को जो है ना सब्र अता करे। बस आप लोग हुकूमत से चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए और ये घर जो है ना उनके नाम हो जाए और ना उसके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बस मासूम बच्चा है ना उसका, उसकी बीवी की बहुत कम उम्र है, छोटी उम्र की है उसकी बीवी, वो पढ़ी लिखी है, ये कि उसे जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये घर उससे खाली नहीं करवाया जाए हमारी भाभी से। बेटा मेरा दमाग था वो, मेरा लाल था वो, कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन महकमा ने कोई वो नहीं, सपोर्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे में वर्दी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा गिरता है तो इसमें आग नहीं पकड़े। लेकिन देखो कैसे चटपट ये खेल हो गया, मलबे में दबा हुआ चीखता रहा बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं आया। कितनी देर में कैसे क्या होगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ी लिखे, अल्लाह ताला इसकी गवर्नमेंट जॉब लगा दे, कहीं भी लगा दे, स्कूल में लगा दे, कहीं पे भी लगा दे मेरी बच्ची को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसके बच्चा काबिल हो जाए, जो वो चाहता था कि मेरा बच्चा ही पढ़ लिखे बने वो बन जाए। उसके बाद की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊँगा बेटा, बस मेरे से और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को तो होश ही नहीं है, उसको सब्र ही नहीं आ रहा है। कहती अब फुरकान आ जाएगा, अब आ जाएगा। बच्ची भी मेरे घर पे थी, मेरी बेटी की कल डेट फिक्स थी, छोटी बेटी की, वहाँ गई हुई थी और नहीं यहाँ होती तो कभी भी नहीं ऐसा होता, रोक लेती वो। कैसा था आपका दामाद? बहुत अच्छा था मेरा दामाद, बहुत अच्छा। मेरा दामाद 29 साल का बच्चा मेरा, मेहनती कोई भी नहीं, ना मेरा शौहर है, ना मेरा भाई बेटा है, सिर्फ मेरी 3 बेटी, 2 की शादी हो गई थी, 1 की अभी करनी थी, और ये हादसा हो गया बेटा। और सबसे बढ़कर ना देखें ये अपील है इस गवर्नमेंट से कि जो खस्ता हाल बिल्डिंग है ना उसको सही करना, उन बिल्डिंगों में नहीं जाने दें, उन बिल्डिंगों में फायर फाइटर्स को जो है ना नहीं काम करने दिया जाए, क्योंकि सब पता है कि ये बिल्डिंग खस्ता हाल है और ये गिरने वाली है, कुछ कर नहीं तो सकते, उन्हें नहीं जाने घुसने दिया जाए, इसलिए कि उन्हें पता है हम तो यहाँ खड़े हैं, हमें इनकी जानें बचानी है। तो जब वो बिल्डिंग ही गिर जाएगी उनके ऊपर तो वो कहाँ से किसी की जानें बचाएंगे, कहाँ से लोग निकलेंगे। सारी बिल्डिंगें बिल्कुल डैमेज बिल्डिंगें, खस्ता हाल में। आज की थोड़ी है, कराची के हाल को बेहाल, जमाने की बिल्डिंगें वो बनी हुई है सारी वहाँ की, सारी वहाँ की। गाड़ियां सब जगह से जो है ना पहुंच रही थी मगर रास्ता नहीं, खुदाइयां हुई हुई थी, इधर से गाड़ी, गाड़ियां सब जगह से पहुंच रही थी। फायर फाइटरों को कोई बुरा ना कहे, क्योंकि फायर फाइटर जितने भी फायर फाइटर हैं सब हमारे बाप भाई हैं, हमारे बाप इसी फील्ड में थे, हमारे भाई ने जान दे दी अपनी। कोई फायर फाइटर को बुरा ना कहे, फायर फाइटर जो है ना शहीद का रुतबा पाके इस दुनिया से जाता है, हीरो है फायर फाइटर। अगर फायर फाइटर ना हो ना तो आपकी जानों के नजराने कोई ना बचाए। अगर फायर फाइटर ना हो तो ये जो है ना फायर फाइटर अपने घरों से निकलते हैं आप लोगों की जानें बचाने के लिए, आप लोग रोडों पे खड़े होकर इनको गालियां देते हैं कि ये जानें बचाने नहीं आते, कि गाड़ियों में पानी नहीं होता। क्या है ये तो और जल्दी से समेट लेगा, क्या है ये दी जाती है, जाएगा बदन में, ये चिमट जाएगा ये चीज ये पहना हुआ था, ऐसी वर्दी पहना हुआ था। इनको अच्छी वर्दियां दी जाएं, जैसे बाहर मुल्कों में फायर फाइटरों की वर्दियां होती हैं, अच्छी वर्दियां दी जाएं इन्हें, क्योंकि आग पे खेलते हैं ये, जाके अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं ये। और यही पहन के मेरा भाई गया था।
बहुत बड़ी बड़ी आगों में से वापस आया, मगर इस आग से वापस नहीं आया। वो बहुत अजियत में था भाई हमारा, पता नहीं कितनी देर तक वो उसी आग में जलता रहा। तो सब कुछ अपने दिल में लेके दुनिया से चला गया वो। पता नहीं उसके दिल में आखिरी दफ़ा क्या बात होगी, तो क्या सोच होगी, उसके दिमाग में अपने बच्चे की याद आई होगी। वो किसी से कुछ भी नहीं कह सका, और उस वक्त तो उसका अपना कोई भी उसके पास नहीं था। बेयार मददगार, एम्बुलेंस में उसे किस तरह से डाला जा रहा था। और हम मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग बुरा कह रहे हैं फायरमैनों को, आप बुरा ना कहें, फायर फाइटर जो है ना, देखें हमारा भाई कैसे अपनी जान पे चला गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा मासूम बच्चा है, उसने आपके बच्चों को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपकी बेटियां थी अंदर, औरतें थी, मर्द थे, जवान जवान लड़के अंदर, उनको बचाने तो गया था हमारा भाई। वो आज अपने घर में नहीं है, उसका घर खाली है। आप लोग जो है ना सैल्यूट पेश कर रहे हैं फायर फाइटरों को। फायर फाइटर जो है ना बहुत अजीम है, कोई नहीं लाके देगा हमारा कोई भी नहीं लाके दे सकता हमारा हमारा भाई। भाई लाके दे दो हमें, बस हमारा कल तक हम लोग तो आ गया, हमारा भाई आ जाएगा आ जाएगा, इतनी दुआएं कि अल्लाह आ जाए। उसने इंसानियत की खिदमत करते हुए अपनी जान दे दी। उसने तो सोचा भी नहीं कि मेरे पीछे मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी रिस्पेक्ट की जाए, हर फायर फाइटर की रिस्पेक्ट की जाए। बहनों की तो चाहता हूँ, वो बहनों की चाह रखता था, बहुत प्यार करता हमने था थोड़ी बहनों सोचा था, अभी 1.5 साल पहले तो हमने अपने भाई के सर पे सहरा सजाया था। बहुत प्यार करता था। कल हमने उसे मैयत की डोली में रुखसत कर दिया अपने भाई को। उसका चेहरा हमें कभी भी नजर नहीं आएगा दोबारा, मगर उसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। उसकी इस कुर्बानी को जो है ना ये हुकूमत और फायर फाइटर को भी जो है ना सिक्योरिटी दे, सबको सिक्योरिटी दे। मेरे भाई को, उसकी बीवी, उसके बच्चे को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दे। बस हम इसी हुकूमत से ये अपील है। दूसरों की जान बचाते हुए खुद कुर्बान होने वाले फुरकान अली के बहनों के साथ इस वक्त मैं मौजूद थी, और उनका कहना है सिंध हुकूमत से कि उनको फायर रेजिस्टेंट जैकेट्स फराहम किए जाएं, इस तरह के फायर फाइटर्स को जो कि आग से लड़ते हैं, जो कि दूसरों की जानें बचाते हैं, उनके लिए ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए कि वो आग से भी बचाएं उनको, और किसी भी जो जैसे मलबा अगर गिर रहा है तो उनको इस तरह का हेलमेट होना चाहिए कि ताकि जो है उनकी जान बचाई जा सके। और उनका ये भी कहना है कि ये अपने भाई पर फ़ख्र महसूस करती हैं कि उन्होंने जो है इस तरह से शहादत हासिल की है।